तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। ये हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है कि अगर आपको लीजेंडर फंक्शन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से h की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे तो वही हमारा होगा सॉल्यूशन। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं और इसमें हम करेंगे क्या, h को माइनस एच पुट। तो जहाँ भी आपको h दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसको माइनस एच पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, ये आपका माइनस एच हो गया। फिर यहाँ पे इधर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस एच आएगा तो ये प्लस का एच हो जाएगा और एच स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एच का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, माइनस एच का स्क्वायर वापस से पॉजिटिव एच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले स्टेप में यहाँ से ये माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। तो मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस वन इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, एच की पावर एन और माइनस वन की पावर एन को अलग अलग लिख लेंगे। दूसरा काम ये होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर x को माइनस एक्स पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। तो इधर आप देखिए, यहाँ पर आपका माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पर आपका माइनस एक्स आ जाएगा। तो फिर से आपका ये पॉजिटिव एक्स, ये टर्म जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब हम थर्ड और सेकंड इक्वेशन, मतलब कि ये और ये, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है इन दोनों का सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी आपका इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने इक्वल लिख दिया और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेंगे। समीशन है तो एक्सपेंड होकर यहाँ पर h की पावर n का जो है कोफिशिएंट हम कंपेयर कर लेंगे। तो आप देखोगे जब यहाँ पर h की पावर n लोगे तो कुछ इस तरह से ये टर्म आएंगे। अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो h की पावर 0 और p0 यहाँ पर माइनस एक्स। ठीक है, और फिर सेकंड टर्म क्या बनेगी आपकी, h की पावर 1 p1 और ब्रैकेट में माइनस एक्स। ऐसे ही आप h की पावर n करोगे तो h की पावर n पी एन और ब्रैकेट में माइनस एक्स। तो ये तो इधर वाली टर्म थी, ऐसे ही सोन। ठीक है, इसमें भी ये nth टर्म है आपकी, यहाँ पे सोन हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर इन टर्म को एक्सपेंड करोगे तो ये आपका आएगा जीरो पे, क्या हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर जीरो, वन ही होता है। तो ये बनेगा आपका h की पावर 0 पी एन एक्स। ठीक है, p1 x p0, यहाँ पे 0 आएगा इस तरह से, h की पावर 1 और माइनस वन भी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वन की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू h की पावर 1 और यहाँ पर आएगा p1x। इस तरह जब हम n टर्म तक ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वन की पावर n, h की पावर n और पी एन एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। तो h की पावर n यहाँ से और यहाँ से दोनों से कंपेयर करेंगे तो आपको ये टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको आपको प्रूव करना है। यहाँ पर m नॉट इक्वल टू n है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लीजेंडर इक्वेशन। सबसे पहले हम लीजेंडर इक्वेशन को लिखेंगे। आप जानते हो कि लीजेंडर इक्वेशन है ये, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और इसके दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर मान लिए, एक क्या है p(n)x और ये k। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि m यहाँ पर नॉट इक्वल टू n है। ठीक है, ये आपका m नॉट इक्वल टू n है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को कर देंगे सेटिस्फाई। तो जहाँ भी आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्या कर दोगे, y की जगह
यहाँ पर एक बार ये ले लोगे और एक बार ये ले लोगे। तो शुरुआत में मैंने पी एन लिया है यहाँ पर सॉल्यूशन, तो जहाँ भी आपको इस इक्वेशन में y दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमने पी एन डाल दिया है। और सेकंड इक्वेशन में इस इक्वेशन का यूज़ किया है, और सेकंड में हमने क्या किया है, पी एम जो सॉल्यूशन है उसको हमने यहाँ पर y की जगह डाल दिया है। तो हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर पी एन है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को पी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो पी एम है तो इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे पी एन से। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके और फिर कर दोगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पी एम को मल्टीप्लाई किया इसमें, और ऐसे ही इसमें पी एन को मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो आपके पास आ जाएंगी ये दो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपकी जो है मर्ज होके ये आ जाएगी। इतना करने के बाद आप इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे माइनस और -1 और 1 के बीच। तो ये हमारे यहाँ पर लिमिट लगा दी है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट लग जाएगी इस टर्म में, इसमें भी आप लिमिट लगा दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, और यहाँ पर भी आप लिमिट लगा दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। इसके बाद अब बाई पार्ट से आपको इसको कर देना है इंटीग्रेट। तो बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट में क्या होता है आपको पता ही है, एक फंक्शन हम इसको u मान लेंगे, इसको हमने u माना और इसको माना v। इस तरह से इस फंक्शन को भी हमने यहाँ पर u माना और इसको माना पूरे को v। तो आप फॉर्मूला लगाइए बाई पार्ट वाला, तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये, और इस वाले पार्ट में लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बाई पार्ट लगाने के बाद। और ये वाला हम एज इट इज इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो को यहाँ पर 1 रखने पर जीरो हो जाएगा। ऐसे ही -1 क्योंकि स्क्वायर की टर्म आ रही है तो -1 भी प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये टर्म भी आपकी जीरो हो जाएगी। और ये दोनों टर्म क्योंकि सेम है तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो आपको लास्ट में ये टर्म मिलेगी, लास्ट में आपको यहाँ पर ये टर्म मिली, ठीक है। इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि जीरो में डिवाइड करेंगे तो ये आपका जीरो, और आपके पास लास्ट जो रिजल्ट बचेगा वो इतना होगा, ठीक है। तो ये आपको लास्ट यहाँ पर रिजल्ट मिला है वेयर m नॉट इक्वल टू n। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना था।